से भरा हुआ था। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी भाग में स्थित एक गांव में थोपगा का जन्म हुआ था, जिन्हें हम मिलारेपा के नाम से जानते हैं। वो एक सुखी संपन्न परिवार में पले बढ़े। उनके पिता एक सफल जमींदार थे, जिनकी संपत्ति, भूमि और पशुधन गांव में प्रतिष्ठा का प्रतीक थे। मिलारेपा का बचपन आराम और प्रेम में बीता। अपने माता पिता के इकलौते पुत्र होने के नाते उन्हें हर खुशी और सुविधा मिली। उनके साथ उनकी छोटी बहन भी थी और परिवार का जीवन खुशहाल था। लेकिन जीवन में कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती, सब कुछ बदल जाता है और ऐसा ही हुआ मिलारेपा के साथ। जब मिलारेपा केवल 7 साल के थे, तब उनके पिता का अचानक देहांत हो गया। इस मृत्यु ने परिवार को आर्थिक और भावनात्मक रूप से हिलाकर रख दिया। अपने अंतिम समय में उनके पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें कहा गया था कि जब तक मिलारेपा बड़े नहीं हो जाते, तब तक उनके चाचा और चाची परिवार की देखभाल करेंगे और संपत्ति का प्रबंधन करेंगे। ये वसीयत इस उम्मीद के साथ की गई थी कि परिवार को कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन उनके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद हालात पूरी तरह बदल गए। चाचा और चाची, जिन्होंने पहले अच्छे संबंधों का दिखावा किया था, अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने संपत्ति पर अधिकार कर लिया और मिलारेपा की मां और बच्चों को नौकरों की तरह काम करने के लिए मजबूर किया। जो घर कभी उनका था, अब वो उनके लिए जेल बन गया था। उनका जीवन सम्मान से गिरकर अपमान और गरीबी में बदल चुका था। मिलारेपा की मां, जो कभी एक सम्मानित महिला थीं, अब अपमान और कष्ट सहने पर मजबूर थीं। उनका मन बदले की भावना से भर चुका था। उन्होंने बार बार अपनी संपत्ति वापस पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी मिली। गांव के लोग इस अन्याय को चुपचाप देख रहे थे, लेकिन किसी ने मदद करने की हिम्मत नहीं की। अंत में उनकी मां ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने मिलारेपा से कहा, अगर हम अपनी संपत्ति वापस नहीं पा सकते, तो हमें उन लोगों से बदला लेना चाहिए जिन्होंने हमें बर्बाद किया है। ये शब्द, ये भावना मिलारेपा के जीवन की दिशा बदलने वाली थी। बदले की भावना उनके मन में गहराई तक समा चुकी थी। अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए मिलारेपा ने तांत्रिक विद्या सीखने का निर्णय लिया। तंत्र मंत्र की दुनिया में प्रवेश करने के लिए वे अपने गांव से दूर चले गए। उनका उद्देश्य अब केवल एक था, अपने चाचा और चाची से बदला लेना। मिलारेपा का यह सफर आसान नहीं था। वे कई तांत्रिक गुरुओं के पास गए और कई कठिन साधनाओं के बाद उन्होंने तांत्रिक विद्या में महारत हासिल की। यह सिर्फ एक तांत्रिक की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो मिलारेपा को आत्मज्ञान, पश्चाताप और मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम मिलारेपा की असली यात्रा की शुरुआत करने जा